हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है घर का वास्तु। बनारस के रामलाल जी ने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके एक सुंदर सा घर खरीदा। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे एक बगीचा था जिसमें कई आम के पेड़ थे और रामलाल जी की पत्नी को आम बहुत पसंद थे। वह काफ़ी खुश थे। उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके लिए गए इस मकान की काफ़ी तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ इसमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी कि उन्हें अपने इस नए घर का वास्तुशास्त्र भी एक बार देख लेना चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे बार बार कहा तो लाल ने किसी वास्तुशास्त्री को अपने घर पर बुलाकर इस काम को कराने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने अपने पहचान के एक काफ़ी प्रख्यात वास्तुशास्त्री को उन्होंने निमंत्रण भेजा। वास्तुशास्त्री जी आए और स्टेशन से रामलाल जी उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव करने गए। स्टेशन से घर वापस आते वक्त रास्ते में वास्तुशास्त्री रामलाल जी की हर बात को बड़े ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे। रामलाल जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी रास्ता दे देते थे, परंतु वास्तुशास्त्री जी यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को रामलाल जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तुशास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों देते जा रहे हैं। रामलाल जी ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो। हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। रामलाल जी ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी रामलाल जी बाहर उतरे और इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर रामलाल जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। रामलाल जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे, हमारे पीछे कई और बच्चे भी तो दौड़ते थे। इसीलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई और बच्चे ज़रूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट न लग जाए, इसीलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों रामलाल जी के उस नए घर तक आ पहुँचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो रामलाल जी ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। रामलाल जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तुशास्त्री जी को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी में मत उतरिए। जब वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर रामलाल जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ हैं, वहाँ से पंछी उड़कर आए हैं। मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख गए तो हड़बड़ी में वे गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। इसीलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते नजर आए। रामलाल जी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि चलिए, घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। वास्तुशास्त्री जी मुस्कुराए और रामलाल जी से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामलाल जी को लगा
कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तु शास्त्री जी से कहा कि माफ़ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तु शास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो कहूँगा किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है। आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसीलिए कोई वास्तु कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर में रहिए। ऐसा कहकर वास्तु शास्त्री जी वापस चले गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।